आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी उसकी एक्सरसाइज 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ट्रायंगल्स दिए गए हैं, उसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं कि हेडिंग में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x। यहाँ सारे ट्रायंगल हैं, उनमें देखेंगे तो ये जो x है वो सब एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। इन द फॉलोइंग डायग्राम, मतलब यहाँ जो भी डायग्राम दिए गए हैं तो यहाँ पे x जहाँ पे भी लिखा है वो सब एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कैसे है तो देखो, ये है ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर दो एंगल दिए गए हैं, तो ट्रायंगल के बाहर ये x है, इसलिए वो एक्सटीरियर एंगल है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो बाहर का एंगल ट्रायंगल है, जो उसमें x जो एंगल है, तो उसकी वैल्यू होगी इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों ऑपोजिट, ये x जो है उसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होगा 30 एंड 40, उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रायंगल में x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल में 50 और 70 दिया गया है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो हम इस तरह से लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angles। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ये हैं। ठीक है, तो हम एक्सटीरियर एंगल की जगह पे x दिया है तो x लिखेंगे। ठीक है, और सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो x आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो पहला वाला जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा 120। बहुत इजी है, हमें क्या करना है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम कर देना है, हमें मिल जाएगा x। अगला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो वो है x। ठीक है, और सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स है 65 है प्लस 45 डिग्री, टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 30 40 है और एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है x। ठीक है, और सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, x मिलेगा 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमने निकाली। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है 60-60। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल है x। तो एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सटीरियर एंगल वो है x, ठीक है, और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल में 60 डिग्री, दूसरा भी 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ रही है 120 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिफ्थ डायग्राम में 50-50 जो है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल की वैल्यू है और एक्सटीरियर एंगल है x। तो एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of the opposite interior angles, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे हमारे पास x और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं 50 डिग्री, दूसरा भी 50 डिग्री है, हमें x मिलेगा 100 डिग्री, ठीक है। अब 6 नंबर के डायग्राम में दिया है यहाँ पे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री, एक्सटीरियर x निकालना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है x और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, एक 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देंगे तो मिलेगा हमें 90 डिग्री। इस डायग्राम का एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 बहुत ही इजी था, उसमें हमें क्या करना था, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल को सम कर दो, हमें मिल जाएगा x। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको डायग्राम्स दिए गए हैं, फिगर्स दिए, हमें अब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में x सब जगह दिया गया है सब फिगर में। अब हमें इंटीरियर एंगल एक निकालना है, दो में से एक की वैल्यू दी है और एक्सटीरियर एंगल दिया है। तो जो दो इंटीरियर एंगल में से एक जो x दिया गया है वही हम ढूंढेंगे और फॉर्मूला हमें वही लगानी है। फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फॉर्मूला वही लगेगा, खाली नंबर्स जो दिए गए हैं वही रख के हमें x निकालना है। वो कैसे निकालना है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले फिगर में हमें एक इंटीरियर एंगल दिया गया है, इंटीरियर ऑपोजिट 50, दूसरा x है और एक्सटीरियर एंगल है 150। तो फॉर्मूला लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ जो जो दिया गया है वो हम उसकी प्लेस पे रख देंगे। पहले देखो एक्सटीरियर एंगल अब दे दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 150, ठीक है। और सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल में एक एंगल है 50 डिग्री और दूसरा है x, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो x के साथ 15 ऐड हुआ है उसको हम 115 के पास इधर लेफ्ट में लाके उसे माइनस कर देंगे तो x मिलेगा। तो x की वैल्यू बन जाएगी 15 माइनस करने के बाद 65 डिग्री। तो इस तरह से हमें जो इंटीरियर एंगल में एक वैल्यू दी थी, दूसरी नहीं दी थी, और एक्सटीरियर एंगल दिया था, उससे हमें इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एक x जो निकालना था, तो पहले वाले में आएगा 65 डिग्री।
अब दूसरे वाले में एक्सटीरियर एंगल है 100, इंटीरियर एक एंगल है 70 और दूसरा वाला x निकालना है। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 100, ठीक है, और एक एंगल है 70 डिग्री इंटीरियर और दूसरा है x, उनका सम कर देना है। अब हमें ये जो 70 है उसको इधर लेफ्ट में लाके 100 डिग्री में से माइनस कर देने का है। तो हमें यहाँ पे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल x जो है वो मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल वाली यूज करनी है। ठीक है, नंबर 3 में यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 125 है और यहाँ नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो सिंबल है इस तरह से ये बता रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 125 दिया गया है और इंटीरियर में एक हमें सिंबल दिया था, वहां पे हमने 90 लिखा है, 90 और प्लस x। ठीक है, 90 प्लस x। अब 125 में से 90 डिग्री इधर लाके हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस करने से हमें मिल रहा है 35 डिग्री। ठीक है, नंबर 4 फिगर में दिया गया है, एक इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 60, दूसरा है x और एक्सटीरियर एंगल 120 है। अभी तक जो हमने किया वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एक एंगल है 60 प्लस x। अब ये 120 डिग्री में से ये वाला 60 लेफ्ट में लाके माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल x जो अननोन है वो मिलेगा। 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60 आंसर आएगा। नंबर 5 फिगर में यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 80, इंटीरियर एक है x, दूसरा वाला है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो यहाँ पे 80 डिग्री था और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, एक एंगल है 30 प्लस x, तो यहाँ पे जो 80 है उसमें से ये 30 डिग्री लेफ्ट में लाके माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अननोन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। x मिलेगा 80 माइनस 30 50 डिग्री। ठीक है, लास्ट 6 नंबर के डायग्राम में 75 एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स में 35 डिग्री और x दिया गया है। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर opposite angles। एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे 70,
5 डिग्री और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में 35 डिग्री दिया है एंड एक्स हमें निकालना है, एक अननोन, ठीक है, अननोन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। 75 में से ये जो 35 डिग्री इंटीरियर ऑपोजिट दिया है वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अननोन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये मिलेगा हमें 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें अननोन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स निकालने थे। फॉर्मूला वही एक्सटीरियर एंगल वाली ही यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो रही है, आपको कॉपी कर लेना है।